लाइव इंडिया बात करें झारखंड की तो झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुकी है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कल सीट बंटवारा का जो फॉर्मूला था अब उस पर पूरी तरह से जो है कि पूर्ण विराम लग गई है, चूँकि जेएमएम यानी कि बड़ा भाई का भूमिका निभाते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा तकरीबन 43 विधानसभा सीट में चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 27 से 28 सीट उनको मिली है। वहीं अन्य यानी आरजेडी के अलावा अन्य सहयोगी दल हैं उन्हें 10 सीट मिली है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ महुआ मांझी के आवास में। आप कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में झारखंड रांची से सटे हुए एक क्षेत्र है जहां पे मधुकम कहा जाता है, तो वहां की महिलाएं जो है कि आई हुई, आप मेरे कैमरे के माध्यम से लाइव इंडिया के कैमरे से आप देख सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो लहर है बीजेपी को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं। क्या कहेंगे महुआ जी आज आपके आवास पर? वैसे तो हर दिन जो है कि कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो आपके आवास में आ रहे हैं और पार्टी के सदस्यता ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये कैसे संभव हो रहा है? क्योंकि अभी तो आप राज्यसभा सदस्य हैं, अभी आप झारखंड की राजनीति से दूर हैं, उसके बावजूद आपका कुनबा में या फिर कहें कि पार्टी में जो लोगों के आने की जो होड़ है वो दिनों दिन बढ़ते जा रही है। कैसे ये मैं राज्यसभा जरूर गई, लेकिन मैं यहाँ के जनता के सुख दुख में हमेशा से रही। 24 घंटे मैं जब रांची में रहती हूँ तो 24 घंटे मैं लोगों के बीच में ही रहती हूँ। उनके यहाँ आना जाना लगा रहता है और सबका बहुत भरोसा है मुझ पर भी। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जिस तरह से महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं और उससे भरोसा बहुत बढ़ गया है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि अगर उनको आगे बढ़ाने में कोई अपनी भूमिका निभा सकता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है और हम सब मिलकर उन्हें ही आगे उनके लिए जो काम कर सकता है वो भाजपा ने इतने वर्षों में नहीं किया। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो 30 साल से यहाँ रहे, उन्होंने क्या किया? यहाँ इतने सारे सांसद रहे, भाजपा के विधायक रहे, मेयर डिप्टी मेयर रहे, पार्षद रहे, लेकिन राजधानी तो अभी तक लगता ही नहीं कि राजधानी। इतनी समस्याएं हैं। चुनावी मुद्दों किन जन समस्या को मुद्दों को लेकर के आप रांची विधानसभा में अगर पार्टी अगर आपको एज ए प्रत्याशी अगर आपको मौका देती है तो किन मुद्दों को लेकर के आप रांची विधानसभा के क्षेत्र के जनता के बीच में आप जाएंगे? मुद्दा देखिए, एक तो विकास है, फिर उनको सशक्त करना, महिलाओं को सशक्त करना, हमारे युवा साथियों को सशक्त करना, जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उन तक पहुंचाना, ये तमाम मुद्दे हैं। और राजधानी में अभी भी कितने ऐसे इलाके हैं जहां पानी की समस्या है, डूबे हुए इलाके हैं, घर में पानी घुस जाता है, तो मच्छर का प्रकोप है, गंदगी, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो लोगों की छोटी छोटी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना और साथ में बड़ा काम भी करना। हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ फ्लाईओवर बना दिया, हाँ, फिर व्यापारियों को भी देख रहे हैं, हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। तो हमें सबके लिए काम करना है, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है हमें वो काम करके दिखाना है। महुआ जी, झारखंड में एक तरफ जो है कि अब भी जो है कि जब जब सत्ता में रहते हैं तो उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठी नज़र नहीं आते हैं। झारखंड के जो आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, उनका जो हक अधिकार है जब वो सत्ता में रहते हैं तब वो दिखते नहीं हैं। जैसे ही वो सत्ता से विपक्ष में चले जाते हैं, सत्ता से बेदखल हो जाते हैं, उन्हें आदिवासी के हित अधिकार भी याद आने लगती है, उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठी भी याद आने लगती है। तो ये सब मुद्दों को आप लोग कैसे काउंटर करेंगे? क्योंकि आप लोग की अभी सरकार की अभी चुनाव चल रही है, कैसे काउंटर देखिए, सबसे बड़ी बात कि आदिवासी हित की बात करते हैं और आदिवासी जो इसके इतने दिनों से फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल का विरोध कर रहे थे कि जंगल पर उनका जो अधिकार है उसे छीनने की जो कोशिश रहती है हमेशा, उसका विरोध कर रहे थे। लेकिन उनके विरोध के बावजूद पार्लियामेंट से फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल पारित हो गया। उसमें उस समय विपक्ष को कॉन्फिडेंस में भी नहीं लिया गया, ना उस पर बहस कराया गया। तो ये आदिवासी हित की बात करते हैं। दूसरी बात, ये जो सरना धर्म कोड के लिए माननीय हेमंत सोरेन जी ने उसे कैबिनेट से पारित किया, उसे भी केंद्र लटका के रखे हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं, इतने दिन हो गए। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, वो भी अधर में लटका हुआ है। इसके अलावा जो घुसपैठी की बात ये लोग कर रहे हैं, हेमंता बिश्व शर्मा जी जो असम के मुख्यमंत्री हैं, वो अपना स्टेट छोड़कर यहाँ आ रहे हैं आदिवासी हित की बात करने। उनके यहाँ झारखंड के आदिवासियों की क्या स्थिति है आपको पता ही होगा कि यहाँ जो वहाँ चाय के बागानों को बनाने में इनकी कितनी बड़ी भूमिका थी आदिवासियों की। झारखंड के वो कई जनरेशन से वहाँ रह रहे हैं लेकिन उनको स्पेशल ट्राइब का दर्जा नहीं दे रहे हैं। खूनी संघर्ष लगातार होता है, आदिवासी महिलाओं की बेइज्जती होती है, इसके बावजूद वो झारखंड में आके किस मुँह से पता नहीं आदिवासी हित की बात करते हैं। अपने स्टेट को तो संभाल नहीं पा रहे हैं। घुसपैठी असम के रास्ते आते हैं, तो उनको ना इस पर जवाबदेही देनी चाहिए।
चाहिए। वो झारखंड से सवाल कर रहे हैं। बॉर्डर को सिक्योर करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, बीएसएफ की है, तो वो यहाँ पर राज्य सरकार को वो तो कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी के आने से झारखंड की जो कला संस्कृति या फिर जो यहाँ के रोटी माटी बेटी के साथ में बांग्लादेशी घुसपैठियों के आने से जो है कि इनका हक अधिकार छीनते जा रहा है। तो क्या 5 साल में ही आप लोग पूरा बांग्लादेशियों को झारखंड में बसा दिए क्या? मैं किसी चैनल पे बैठी थी, वहाँ देख रही थी, जो आंकड़े बताए जा रहे थे वो 2003, 4, 5 के लगभग, तो उस समय बहुत तेज़ी से डेमोग्राफी चेंज हुआ। दरअसल वहाँ से लड़कियाँ जो बाहर गई, कई बार तो वो माइग्रेशन से ज़्यादा वो ट्रैफिकिंग था, मतलब तस्करी थी महिलाओं की। उस समय बहुत संख्या घटी है उनकी, और वो आप कोई भी आंकड़ा उठाकर देख लेंगे कि वो किस समय आंकड़ा कम हुआ है। अभी नहीं, वो उनके कार्यकाल का है जब उनके 4-5 मुख्यमंत्री थे। तो ये सब मुद्दा उठा करके क्या बीजेपी जो है कि जो मूल मुद्दा है झारखंड की, उस मुद्दा से भटका रही झारखंड की जनता को? जनता इन सब मुद्दों को उठा रही है बीजेपी, तो क्या समझे? जनता अब नहीं बहकने वाली है। उनको समझ में आ गया है कौन इनका हितैषी है, कौन उनके लिए काम कर रहा है, और बीजेपी का जो जुमला है वो अब फेल हो चुका है। महुआ जी, एक आखिरी सवाल ये है कि बीजेपी चुनाव में उतरने से पहले अपना एक पंचप्रण लॉन्च किया है, चुनावी मैनिफेस्टो अगर समझे तो उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो आते ही जो है हम हर महिला को गोगो दीदी एक योजना है 2100 रुपया दे रही है। दूसरा बात एक मैनिफेस्टो में और भी है कि उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो मात्र 500 में हम सिलेंडर देंगे। बाकी अन्य राज्य में भी उनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, तो वहाँ क्यों नहीं दे रही कि झारखंड की जनता को क्या ये सही में सौगात देंगे या फिर ये भी एक घोषणा में ही रह जाए? बीजेपी झूठ बोलने में माहिर है। 10 साल पहले जब सरकार में आए थे तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 5 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में जाएगा अगर वो केंद्र में आएंगे तो। आज तक वो नहीं मिला, 10 साल बीत गया। 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को नौकरी देंगे, वो भी वो नहीं किए। और अगर उनको इतना ही दर्द है इनके लिए, तो जहाँ पर भाजपा का शासन है उन राज्यों में क्यों नहीं ये सारी योजना अब तक लागू किए हैं? वहाँ भी करें तब ना, उसको देख के हम लोग भरोसा करें। यहाँ तो माननीय हेमंत सोरेन जी तो कर दिए, वो तो 2500 कर दिए, ये क्या करेंगे? ये हवाई बात कर रहे हैं। जब उनकी सरकार ही नहीं है तो कहाँ से करेंगे? और करेंगे कि या नहीं, या फिर ये सिर्फ चुनावी जुमला है? ये तो उनकी कई बातों से पता चल ही गया है। 15 लाख रुपए अभी तक किसी के अकाउंट में आया नहीं। वो तो एक आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग मैया सम्मान में सारा झारखंड के जितना बजट का पैसा है सब इसी में खर्च कर दे रहे हैं। राज्य के जो भैया हैं, बाकी और भी योजनाएं हैं, वो नाराज चल रहे हैं, तो खाली मैया को आप लोग सम्मान दे रहे हैं। मैं बता रही हूँ कि केंद्र सरकार के पास झारखंड के कोयले की रॉयल्टी का लगभग 1,36,000 करोड़ बकाया है। अगर वो पैसा केंद्र सरकार राज्य को दे दे, उससे मैया क्यों भैया लोगों को भी पूरा रोजगार भी मिलेगा और बहुत सारी योजनाएं यहाँ लॉन्च हो सकती है। वो तो केंद्र सरकार दे नहीं रही है, सौतेला व्यवहार रच रही है। और जितने भी हमारे भाजपा के जो बड़े बड़े जो दोस्त हैं, उनके बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चंद इंडस्ट्रियलिस्ट 22 के लगभग, उनका जितना कर्जा इन्होंने माफ़ किया है, अगर वो कर्जा माफ़ नहीं करते तो उस पैसे से पूरे देश की महिलाओं को वो बहुत बड़ी राशि हर महीने दे सकते थे, भैया लोग को भी दे सकते थे। चुनाव बेहद नज़दीक है, चूँकि सर पे है कह दिया जाए तो। दीपावली है, उसके बाद छठ भी है और चुनाव भी है, तो कैसे है आपकी तैयारी? मैं जनता के बीच रहती हूँ, उनके सुख दुख में साथ देती हूँ, उनके लिए काम करती हूँ, उनका पूरा भरोसा है और इस बार पूरी तैयारी भी है। और देखिए आने वाले दिनों में इस बार रांची जेएमएम का ही होगा। चलिए, तो ये थे महुआ माझी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि झारखंड की राजनीति में अगर किसी का लहर चलेगा तो वो सिर्फ चलेगा महागठबंधन का। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि वहीं लगातार जो है कि हर दिन महुआ माझी के आवास में सैकड़ों की तादाद में महिला हो या फिर पुरुष हो, जो कार्यकर्ता हैं उनका हुजूम उमड़ रहा है, वो पार्टी का दामन थाम रहे हैं। अब महुआ माझी जो है कि रांची विधानसभा क्षेत्र से सीट से चुनाव लड़ने जा रही है। अब देखना ये भी दिलचस्प होगा, क्या महुआ माझी को झारखंड रांची राजधानी की जनता रांची सीट से चुन करके विधानसभा भेजती है या फिर रांची विधानसभा में एक बार फिर से कमल खिलता है। इस खबरों से इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे लाइव इंडिया सहयोगी विशाल के साथ संजय कुमार, रांची।